आज हम लोग बात करेंगे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में कि ये होती क्या है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ और हार्ट अटैक और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में पूछते हैं। इनफैक्ट पहले हम लोग सोचते थे कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये हार्ट की बीमारियाँ नहीं होती हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ नहीं होती, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं मिथ हैं एकदम। और सभी को मालूम है कि हार्ट जो है पूरी बॉडी को ब्लड और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। एक तरह से ये जो है अपना पानी जैसे घरों में सप्लाई होता है वैसे ही पाइपलाइन के थ्रू, वैसे ही हार्ट जो है एक मोटर की तरह काम करती है जो कि अपने बॉडी के हर कोने में ब्लड को पंप करती है। और वो ब्लड जो होता है रिच इन ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स, जो कि हर ऑर्गन को सप्लाई करता है। तो और जो हार्ट जो चल रहा होता है उसको भी उस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट को ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर उस सप्लाई में कोई भी बाधा होती है तो हार्ट में प्रॉब्लम चालू होती है, जिसको हम लोग जब वो कम्प्लीटली ऑक्लूडेड नहीं होता है तो वो प्रेसिपिटेट करता है एंजाइना के फॉर्म में, जिसको हम लोग छाती में दर्द करके, और काफ़ी लोग चिंतित हो जाते हैं छाती में दर्द सुन के। चिंतित ही नहीं बल्कि उनका पूरा इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वही नाड़ी जो है जो हार्ट को सब ब्लड सप्लाई करती है, कॉर्नरी आर्टरी, वो अगर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वो हार्ट अटैक के फॉर्म में वो आप प्रेजेंट करते हैं हॉस्पिटल में। और हार्ट अटैक में भी अगर मोर देन 20-30% मसल डैमेज अगर एक साथ हो जाती है तो वो शॉक में भी चले जाते हैं। इतना ये बीमारी डेंजरस है और ख़तरनाक है। तो इसलिए इसके रोकथाम के लिए, अगर रोकथाम में हम लोग समहाउ नहीं सक्सीड किए तो उसके इलाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई भी इस टाइप का सिम्टम हो उसको हमने सीरियसली लेना है। तो इस चीज़ों पे इंडिविजुअल लेवल पे आपको अपने हार्ट का ध्यान ज़रूर रखना है, और कुछ भी ऐसा सिम्टम लगे तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा करवाना चाहिए। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है हर लेवल पे डिसाइड होता है कि आपकी बीमारी कितनी है, और इसके लिए जो है आपको काफ़ी चीज़ें, कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं, फिर कुछ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस होते हैं जिसमें कि दवाइयाँ वगैरह इंक्लूडेड होती हैं। उसके थ्रू हम लोग पहले देखते हैं कि कितना उसका कितना फ़ायदा है कितना नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप में सर्जिकल और इंटरवेंशंस, कार्डियोलॉजिकल इंटरवेंशंस आ जाते हैं जिसमें कि एंजियोप्लास्टी और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट लेवल पे फिर सर्जरी आ जाती है। जो पेशेंट एंजियोप्लास्टी के लिए फ़िट नहीं है या जिसकी बीमारी में लगता है कि उससे फ़ायदा नहीं होगा तो फिर बाईपास सर्जरी पे आ जाते हैं। बाईपास सर्जरी क्या होती है कि उसमें जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि शहर जो होता है उसके बगल से एक बाईपास रोड बना दिया जाता है ताकि कॉन्जेशन से बचा जा सके। वैसे ही जो अपनी जो नाड़ियाँ होती हैं, जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, उनमें कॉन्जेशन हो जाता है, ये मान लीजिए, वो नैरो हो जाती हैं, वहाँ पे फैट की पार्किंग हो जाती है, तो रोड जो ब्लड सप्लाई करने वाला जो पाइपलाइन है वो सक्रिय हो जाती है। तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग एक बॉडी से ही दूसरी नस को निकाल करके, जिसमें आजकल काफ़ी चीज़ें, उसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट्स आए हैं, और हम लोग उसको जो डिस्टली जा करके, जहाँ ऑक्लूजन है उसके दूर जा करके वहाँ पे ब्लड सप्लाई दूसरे चैनल से हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो और जो जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके साथ हम लोग छेड़खानी नहीं करते हैं। तो ये सिंपली बाईपास जो टर्मिनोलॉजी है कॉमन लैंग्वेज में, वही बाईपास सर्जरी का नाम दिया गया है उसी टर्मिनोलॉजी से। अब बाईपास सर्जरी में भी कई तरीके की आजकल चीज़ें आ गई हैं। ओपन सर्जरी हो गई है, मिनिमल इन्वेजिव हो गई है, रोबोटिक्स भी हो गई है। और इसमें जो है कि इसमें कंड्यूट्स जो हम लोग नसों का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कई एडवांसमेंट आई है। जैसे आजकल टोटल आर्टीरियल बाईपास का काफ़ी वो है, जिसके रिजल्ट्स हमें लगता है कि उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे कि केवल हम लोग आर्टरीज़ को बाईपास करने के कंड्यूट के रूप में यूज़ करते हैं, जिसमें कि लीमा होती है, रीमा होती है, लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, रेडियल आर्टरी। इन सब ये कंड्यूट्स जो हैं ड्यूरेबल होते हैं। इनका जो पेटेंसी रेट है वो जो पैर की जो नसें होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। अल्टीमेटली ये करने वाले का डिसीजन होता है कि कैसा पेशेंट का प्रोफाइल है और उसकी बीमारी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है
कि कैसे उसको हम लोग, बट हमारा टारगेट यही रहता है कि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए और जो कि लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के साथ में।